हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज देख पा रहे हैं आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है बेसिक सा। तो इससे पहले मैं आपको जहाँ तक बताया था उससे मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, मैं जो चीज़ भी आपको बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना और कोशिश करना कि कॉपी में लिखने का कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले एंटीमेटर बता देता हूँ आपको। अब देखिए एंटीमेटर नाम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में मेटर पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो या अपदार्थ इसे हिंदी में बोलते हैं, या मेटर क्या होता है तो हर वो चीज़ जो द्रव्यमान घेरे जिसमें भार हो, तो नॉर्मल से इसे उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो लेकिन जो एंटीमेटर होते हैं यानी कि जो अपदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो एंटीमेटर जैसे बताया, वैसे कण जो एक दूसरे को नष्ट कर दे और एक दूसरे को उसे एंटीमेटर कहते हैं। तो हालांकि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हर स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। तो ये एंटीमीटर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एंटीमीटर के बारे में जानना है तो जैसे कि आप एक चीज़ समझ लो। जैसे हो गया कि पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन का चार्ज जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ। और जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन क्या होता है कि पॉजिट्रॉन का जितना चार्ज, ये जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन में उतना जितना चार्ज होता है तो उतना ही चार्ज एक पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव में मिलने से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो समझ में आया कि अब एक चीज़ समझना कि मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एंटीमेटर में जैसे कि आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि पॉजिट्रॉन का चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस में होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में भेंट करते हैं तो उतना ही पावरफुल चार्ज होते हैं दोनों में, पॉजिटिव में मिलने पे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर लेगा और अपने आप को नष्ट कर लेगा। तो इसे ही हम एंटीमेटर कहते हैं। तो हालांकि आपको ये समझ में आया कि पॉजिट्रॉन क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। तो इसको नोट कर लेना। तो मैं ये बेसिक सी टॉपिक थी। तो हालांकि नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ समझना कि इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन में देखो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ तो उसी तरह प्रोटॉन का कितना होता है पॉजिटिव में, 1.6225 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि नाभिक का जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है नाभिक में, यानी कि अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये सब हमने पहले भी बता चुका था आपको। तो प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और ये जो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इस तरह से इसको दिखाया गया। और इसका जो होता है ना भार, एक तरह से 1.6748 इंटू 10⁻27 kg। तो आप इतना आप कह सकते हैं। तो चलिए ये आपको हालांकि समझ में आ चुका होगा। लेकिन आगे का टॉपिक देखिए, यहाँ पे देखिए। अब देखिए, अगर आपको एक एटम में पूछा जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सबसे भारी न्यूट्रॉन होती है, क्या होती है, सबसे भारी कौन होती है, न्यूट्रॉन की होती है। और सबसे कम गति होती है और उसकी गति सबसे कम होती है, बहुत मंद गति से वो गति करती है। अब ऐसे कर सकते हैं, वो समझ में नहीं आता, वो एक समय आने के बाद वो चेंजेस होती है उसमें एक तो ये आपको समझ में आ गया न्यूट्रॉन के बारे में। जो थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था मैं आपको बताया। तो प्रतिकण क्या होता है, जो एक दूसरे से उल्टा हो वह एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देगा, तो उसे ही हम प्रतिकण कहते हैं। प्रतिकण क्या होता है, तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। प्रतिकण हम उसे कह सकते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जो उल्टा हो, वो एक दूसरे का प्रभाव को, यानी एक दूसरे का प्रभाव को खत्म कर देगा, तो उसे ही हम प्रतिकण कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एटम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एटम है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 9.1 इंटू 10⁻21
ये ग्रेटर देन 1 AMU, यानी 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्या? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया होगा आपको। अब प्रोटॉन का देख लीजिए, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 बराबर, ये देखिए किसके बराबर है, 1 MU के बराबर है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा होगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है बड़ा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 से। तो उसी तरह जो ये न्यूट्रॉन आप देख पा रहे हैं कि 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 बराबर 1 MU, ये भी लगभग इसके बराबर होता है। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होते चला जा रहा है। तो एब्सोल्यूट, ये सब जो है एक तरह का एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे MU बराबर होता है, ये जैसे कि आपको पता है कि अब आपको हमने बताया कि इतना बराबर इतना MU होता है, इतना बराबर इतना MU होता है। लेकिन MU बराबर कितना होता है तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। तो उससे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की तुलना। तो चलिए थोड़ा सा इन दोनों का जो तुलना करते हैं, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का। कि हालांकि हमने जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बहुत, उसका साइज जो होता है ना छोटा होता है। जैसे कि आपने भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से इसलिए तुलना किया जा सकता है, लगभग इसका जो होता है ना साइज ऑलमोस्ट लगभग बराबर माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कितना बराबर माना जाता है, चलिए समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की तुलना, जैसे हाइड्रोजन H हाइड्रोजन इंटू 1/1840 से भाग देने पर लगभग इलेक्ट्रॉन के हैं, और ये इतना बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जैसे कि हाइड्रोजन गुना 1/1840 से भाग देने पर एक इलेक्ट्रॉन आपको निकल जाएगा। तो परमाणु की त्रिज्या को, जैसे कि एटॉमिक, जैसे आउटर सेल, जैसे एक न्यूक्लियस से अगर यहाँ से आप न्यूक्लियस से अगर ये आपको आउटर सेल तक ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक की दूरी को हम आप कह सकते हैं कि ये परमाणु की त्रिज्या को नापने का एक जो होता है जरिया होता है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। और जैसे उसी तरह से एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 होता है। तो यहाँ तक भी आपको आई होप पता चल गया है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना क्या होता है। ठीक है। तो अब देखिए आगे जाके यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे इधर इधर को आते हैं तो नाभिक की त्रिज्या जो होता है ना, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, नाभिक की जो त्रिज्या है यानी 1 फैराड बराबर, जैसे 1F बराबर 10 पे पावर, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हालांकि इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं तो 1F बराबर 10⁻⁻15। तो ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से रहेंगे। तो नाभिक की त्रिज्या जो है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है उसके बराबर होता है, जैसे 1 फैराड बराबर 10⁻⁻15, ये नोट कर लीजिएगा। और ये एक तरह से फर्मी इसे बोलते हैं। एक फर्मी बराबर कितना होता है, ये आपको फर्मी हो गया, सॉरी 94,000 वो अलग होता है, ये एक फर्मी हो गया। तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो एक टॉपिक आगे चलता हूँ, जैसे परमाणु की द्रव्यमान निर्भर है। अब देखिए परमाणु की द्रव्यमान किस पर निर्भर है, कोई भी एटम जो है उसका द्रव्यमान किस पर निर्भर है, वो उसके, जैसे एक एटम है ठीक, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है उस पर निर्भर करता है उसका भार एक एटम का। तो हालांकि ये आपको पता चला। उसी तरह से जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जैसे ये आप नीचे जो देख रहे हैं ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो उसको जेड से डिनोटेट करते हैं, जेड से डिनोटेट करते हैं किसको, तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोटेट करते हैं। तो उसी तरह से उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास को हम कैसे पता करते हैं, तो एटॉमिक मास को पता करते हैं कि उसके अंदर जैसे कि जेड बराबर पी बराबर ई बराबर एन। लेकिन ये तब बराबर होगा जब नॉर्मल होगा। लेकिन जब हम जैसे कि जानते हैं कि सोडियम पे पार्शियल प्रेशर पॉजिटिव का चार्ज आ गया
तो उस समय क्या होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया किसी और को, यानी मान के चलते हैं क्लोरीन को किया, जैसे Na पार्शियल पॉजिटिव Cl माइनस। तो इसमें हुआ क्या देखना, पार्शियल निगेटिव। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो है, जैसे सोडियम में टोटल मान के चलिए कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचा सोडियम में कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम को ऑटोमेटिक 11 पॉजिटिव, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी तो होगा। तो इसमें 11 प्रोटॉन है ही, और प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है किस चीज़ का होता है, पॉजिटिव का होता है। तो पॉजिटिव ऑलमोस्ट उस पर आ गया। तो इसलिए सोडियम को इस तरह से दिखाते हैं Na+Cl, ठीक है। तो NaCl इस तरह से दिखाते हैं। तो ये आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। तो Z बराबर P बराबर E बराबर N, जेड एटॉमिक नंबर, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, ये आप नोट कर लीजिएगा। और एटॉमिक नंबर Z से डिनोटेट करते हैं, और एटॉमिक मास को हम A से डिनोटेट करते हैं, और E बराबर P। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से, आपको ये भी पता है, जैसे कि मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन इस पे है तो 10 प्रोटॉन इस पे है। तो हालांकि ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवारा कण है माना जाता है इसे। इलेक्ट्रॉन का आवारा कण इसे इसलिए माना जाता है, इसके गुण के कारण माना जाता है। तो उसी को हम समझते हैं, जैसे कि सोडियम को अभी जस्ट हमने कहा कि प्रोटॉन का जैसे 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन 11 हो गया, जेड हो गया 11, एन हो गया 11, ये सोडियम अकेले को दर्शा रहे हैं इसलिए। लेकिन जब सोडियम किसी रिएक्शन में भाग लेगा, मान के चलिए सोडियम को अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो आगे जाके वो क्या बनेगा, नमक बनेगा, यानी NaCl। तो नमक का फॉर्मूला NaCl होता है, आपको पता है। तो उसी तरह से आपको थोड़ा सा एक टॉपिक जो होता है ना उसको करके मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए Na पार्शियल पॉजिटिव Cl माइनस पार्शियल नेगेटिव। अब एक चीज़ समझना कि दो तरह का, जैसे कि अब जैसे एलिमेंट जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, देने का क्षमता रखता है, उसके पास ऑलमोस्ट पहले से, जैसे आपके पास पैसा है तो आप किसी को दोगे ना, लेकिन आपके पास अगर रुपया नहीं है तो आप किसी को नहीं दोगे। तो ऐसे समझना कि जैसे कि ये सोडियम है वो अमीर है और क्लोरीन गरीब है, उसको रुपया चाहिए। तो रुपया क्या, तो मान लेते हैं रुपया को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं उसी को, क्योंकि हम आदान प्रदान अगर किसी को करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं रुपया। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है, क्लोरीन भाई साहब ने सोडियम से कहा कि मुझे 1 रुपया चाहिए आपका। तो बोला अच्छा ठीक है, तो आप 1 रुपया ले लो। अब समझना यहाँ पे, जैसे सोडियम ने जैसे अभी आपके सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11। तो आपको पता है E माइनस, इस पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ये Cl भाई साहब को दे दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन Cl भाई साहब को दिया, तो अब इसके पास कितना बचा, 10 बच गया। अब प्रोटॉन कितना बच गया, प्रोटॉन 11 ही रहा। और एटॉमिक नंबर कितना है, 11, न्यूट्रॉन कितना है, 11। लेकिन कुछ कम हुआ, तो क्या कम हुआ, वो कम हुआ आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसे कि आप ऐसे करके देख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो ये आगे जाके नमक बनता है। तो ऐसे करके बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये आपको अच्छा भी लगा होगा। तो लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि अगले वीडियो को आपको उसका लिंक आ सके और आप अच्छे से पढ़ सको। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा। ये शॉर्ट टाइप इसमें रहेगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, जो कि आपको हंसते खेलते देखना है और पढ़ना है, ठीक है। तो हालांकि आप सुन भी सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।